पानीपत के गांव सिवा में मैं मौजूद हूं और एक ग्राम पंचायत सिवा खंड की एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कि एक लिखा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा ये लिखवाया गया है कि मेरा जो केस है वो कोर्ट में चला हुआ है, जिसको लेकर के मैं इस ज़मीन पर, यानी कि जो ज़मीन मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको, उस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करूंगा, या फिर ये कहें कि किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करूंगा। लेकिन जिस प्रकार से इस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर कुछ समय पहले जो है वो जेसीबी मंगवाई गई थी, और जेसीबी के बाद में यहाँ पर जो हरे भरे पेड़ थे उनको भी नष्ट कर दिया गया है। और उसके बाद जो यहाँ पर उस व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है जिसके द्वारा यहाँ पर जो अभी लिखित में दिया हुआ था, और उसके बाद जो है वो खुद एक ऐसा व्यक्ति बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है राजनीति से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के कोर्ट के आदेश, सरपंच के द्वारा ये जो लिखावट जो हमने आपको दिखाई थी उसके भी आदेशों की अवहेलना करता हुआ नजर आ रहा है। सिवा में मैं मौजूद हूं और एक ज़मीनी विवाद जो है वो एक बार फिर से सामने आया है, जिसको लेकर के काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और क्या कुछ इन लोगों का कहना है वो भी मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी समय से एक जो कोर्ट का केस है वो चल रहा था, ज़मीनी विवाद, जो कि लगभग 2019 से कोर्ट केस चला हुआ है। जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं इसी ज़मीन का पूरा मामला है, और उसी को लेकर के अभी तक कोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसा आदेश नहीं आया है जो कि कोई भी व्यक्ति, यानी कि जब कोर्ट केस चला था 2 पार्टियों में कोर्ट केस था, इसमें अभी किसी भी पार्टी के हक में अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है। लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर ज़बरदस्ती करके और जो हरे भरे पेड़ थे उनको भी नष्ट कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है राजेश कादियान है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। सर ये बताइए क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे क्या कुछ हुआ? भाई साहब नमस्कार सबने। अच्छा, ये बात ऐसी है जी, हमारा पड़ता था ये पुराना, ये नक्शा जिसका पड़ते का जो ये पड़ता है इसमें, तो हमारा थान है जिसमें पुराना, हमारे 250 से 300 परिवार है जी। हाँ, उनका सभी का परिवार का एक अब लग, ये जो है हमारा जो बड़े बुजुर्गों का, हमारा इसी की देन है, इसी की धरती है, इसी का है जी। उसने ज़मीन ली जी 1 साल पहले। किसने? अनिल ने, डिगड़ लेगा अनिल है जी, करनाल रहता है। उसने ज़मीन ली, हमारे 2 मेरे दादार 2 भाई थे सगे, आपस में भाईचारे के सामने बंटवारा आया था। हमारा परिवार ने ये कहा था भाई ये दादा की ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन पड़ते की है, हम यही रखेंगे। बदला कर लिया था जी हमने उसके साथ, उधर दे दी 1 बीघा, उसका बदला कर लिया जी उसके साथ। इसने क्या कराया जी, इसने ज़मीन वहाँ धोखे से बेच दी, 1 किला ही बेच दिया। बेचे पाछे हमने नहीं पता लग गया जी इस बात का, अब भैया ज़मीन बेच दी है। तो हमने फिर निशानदेही लेना आज 1-1.5 महीने पाछे, 1-1.5 महीने पाछे निशानदेही लेना आया। हमने बुलाए, हम आए अड़े, मैं कहा भाई साहब, बोले भाई साहब ज़मीन मैंने ले लिया। मैं भाई साहब बात ऐसी है, ज़मीन आपने ले ली है तो ज़मीन जो मेरी या पड़ते की ज़मीन है और जो हमारी थान है ट्यूबवेल है, बोरंग कोठड़ा है, तो मखा इसने छोड़ कर हम आपकी ज़मीन बेशक वो अंपायर रखेंगे आपकी ज़मीन में। मतलब आप पूरा कोऑपरेट कर रहे थे उसको? हाँ पूरा जी, हमने मुझे साथ दिया उसका, पड़ोसी का, आप इसमें कोई बात नहीं है, आपने ज़मीन ले ली, बाकी आपने गलत ज़मीन लीजिए। पहले आपने नू लेनी थी ज़मीन, पहले पता करना था आपने भाई ऐसे ज़मीन है, इस पर केस चल रहा है, और ये इसकी थान की ज़मीन है हमारी सारे परिवार। जो केस आप बता रहे हैं 2019 का केस है, वो आपका पारिवारिक चल रहा था या उसी व्यक्ति के साथ चल रहा है? परिवार के साथ चल रहा था उसके आपस में। अच्छा, वो परिवार में मेरे काका जी मर गया था, ये कम से कम हमारा कब्जा 63 से कब्जा जिसका, और 2 पीढ़ी मेरे दादा जै लिए, मेरे पिताजी जै लिए, 50 साल के लोग हमें लिए। अब की बार उसने ज़मीन या धोखे ज़मीन दे दी जिसने, ये बुढ़े बैठे हैं, शहरी नुए बैठे हैं इस बात के बारे में भाई, ये 2 पीढ़ी जै ली, 3री पीढ़ी जै लिया इस चीज़ में। उसने हमने उससे यह बात कही, मैं कहा भाई साहब आप तो पहले मेरे बुजुर्ग है जो हमारे बैठे हैं, ये इनकी ज़मीन है, मेरी ज़मीन नहीं है, तो भैया पेड़ है ये छोड़कर तू अपनी बोले। तो राजनीति के सामने धमकी दे लग गया, दुष्यंत चौटाला का आदमी है वो, तो धमकी उसने सीधी धमकी दीजिए मरता है, अब पहली तारीख पर सारा केस डिसमिस करवा दूंगा, किसी जज का हो, तहसीलदार का हो, और तहसीलदार का फ़ोन भी करवा उसने 1-2 बड़े आदमी का। तो हम गए जी वहाँ, एसओ साहब ने बात ठीक कही, एसओ साहब ने बात ये कही भाई इतना केस चल रहा है, इतना पेड़ नहीं पड़वा सकता ना उड़ा कब्जा ले सकता। और ये बाकी और बात जी एसओ साहब ने ये भी कही उससे, अगर जो केस फैसला होगा हम मानता करेंगे अगले की। अभी ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर के आपने डायल 112 या फिर संबंधित थाने की पुलिस को सूचना दी है? ये
एसओ साहब से हमने बात करी थी। एसओ साहब ने ये बात कही थी, कल बात हुई थी, जेसीपी लेकर आया था, हम भी आए थे। फैसले जो सरपंच साहब का फैसला आया था, सरपंच साहब का ये फैसला आया था, हम सरपंच साहब के पास कल गए थे। सरपंच साहब था नहीं वहाँ, सरपंच साहब जा रहे थे जगाधरी की जयपुर जा रहे थे किसी, पाई नहीं हमने, मेंबर थे, नंबरदार थे वहाँ। आता हम सरपंच साहब के पास गए जी, वो भी आया, एक उसका साथ में एक भाई और था, उसका बात हुई, वो राजी बंदे था, हमारे तक लग गया, भाई एक काम कर लियो माँ के, तो ज़मीन बोलन दो बीच बीच में कह, अरे रास्ता निकल आऊगा। हम बोले उससे माँ ठीक है भाई, हम उसकी बात मान गए, दस्तक भी कर रखी, हम झूठ नहीं बोल लेंगे, ना जबान तो फिर जी हम। तो बात होगी मेरी सारी, बात होने के बाद हमने निया कही थी एसओ साहब ने भी, हमने भी भाई पेड नहीं पाने देंगे हम। उसके बावजूद भी जेसीपी ले के ये ऊपर से पेड देखो जी, वहाँ दिखाओ, ऊपर से पेड के जेसीपी के लिए कैसे बरबर रखे जी, वहाँ देखो, वहाँ जड़ देखो कैसे निकाल रखी, ईटा गेट निकाल रखी, ईट जो हमने हमारा पुराना टेबल था जी यहाँ कोठड़ा, जो बैल रखा करते पहले के बुढ़े, हमारा टुकड़िया कोठड़ा था जी बड़ा, ये इसमें नीम है जी, ये नीम निकालने रहे थे, ये नीम रही जी, ये दिखा लग रही है, ये नीम रही, ये नीम है जी, 13-14 इंच भी ऐसे जा रही, ऐसे जा रही। हमने उसके बावजूद भी यह बात कही उसका जी, मैं कहा नीम की ईटें मेरे बड़े बुढ़े की है भाई, ये होकर निकाल लें दे, और ये कर लें दे, और ये बैल रखा कर दे पहली, और बैल बंद अगर दिन में हमारा पुराना यू है। उसके बावजूद उसने कोई भी सुनाई नहीं करी, उसका सिर्फ एक के बात लग गई, बस मेरे नाम ज़मीन है, मैंने ले लिया। हमने उससे बार बार ये बात कही, 63 का कब्जा जी, इसमें 70 साल हो लिए, केस भी चल रही है इस पर, और ये पड़ता जी ये इस नंबर पर ये किला। अब क्या कुछ, अब ये बताइए आप क्या कुछ चाहते हो? अब जो पूरा जो वाकया हुआ है, इसको लेकर के आपने बातचीत भी की होगी, पुलिस से भी बातचीत की होगी? एचओ साहब तय बात करी थी जी, 2 दिन मीटिंग रही मेरी एचओ के साथ। एचओ साहब ने बढ़िया बात कही, गलत बात नहीं कही। एचओ साहब ने यह बात कही, भाई मान दो ठीक हो, आपस में तेरा फैसला अंदर भाईचारे के सामने, नहीं भाई दोनों चलान काट दूंगा साथ। क्या उन्होंने कहा जो कोर्ट फैसला देगी उस कोर्ट पर आधार हो जियो। हमने कहा जी जो कोर्ट फैसला देगी उस पर हम आधार है, आगे जो कोर्ट कुछ भी करे उसकी बात हम सहमत होकर जी, सारा काम हुए पाछे है। उसने एक धमकी दी, वह धमकी गलत छेद की जी, हमने उन्हें धमकी दी अब भाई मैं आदमी दुष्यंत के शहरे काम से मैं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ साहब बात जी, चाहे कोई सुनो ये तो चल लगी जी, जो दुष्यंत के शहरे काम से मैं रहा हूँ मैं तो फ़ोन करवा कर डिसमिस पहली तारीख पर डिसमिस केस करवा दूँगा। माँ जी आप कितनी चल रहा है तो मैं करवा लियो, जो कोर्ट फैसला देगा। हम तो गरीब आदमी है और हमारा करीब वो है। दर्शकों को राम राम जी। हमने उस तक एक के बात हुई थी मेरी, भाई जो कोर्ट का फैसला होगा हमने मंजूर है, हम हारेंगे तो हम सारा सौदा छोड़ देंगे, और जो जीतेंगे तो हमारा है। तो याद आएगा जी गुंडागर्दी आपके श्यामी दिख लग रही है, तो गुंडागर्दी तो दिखाएगा यू के कर गया ये। और एक फिर जी राजनीतिक आदमी है, धमकी भी देवा है, मानूंगा तो हमने गायब करवा दूंगा, नू करवा दूंगा, मगा भाई तू ठाडा होगा चल करवा देगा। तो हम गरीब आदमी है जी, प्रशासन का किसी चीज़ का तो सारा मिलेगा हमने। एक फिर उसने एसपी दरखास्त दी मेरी वहाँ से, हमने एचओ साहब ने कहा भी इतना कोर्ट में तो फैसला नहीं आता। ये 2082 मतलब ये 82 का बिल है जी, ये 82 का बिल है, इससे पहले का बिल है जी। इसके थ्रू कनेक्शन मेरे नाम है, केस चल रहा जी हमारा, उस दिन के आज अलग कनेक्शन बिल पर ध्यान लग रही है हमें। अब क्या कुछ चाहते हो आप? हम तो ये चाह जी, हम कुछ नहीं चाहते, हम जो ज़मीन है मेरी दादा किसकी दादा के लिए, जो मेरी बीघे की ज़मीन है, आप बीघा मेरी ज़मीन दे दो भाई, उसके हम पैर रखे, नाम ना बेमना चंदा जी। न्याय होना चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट में अभी तक जो कोर्ट का जो फैसला है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन दबंग किस्म का जो अनिल नाम का जो व्यक्ति है, जो कि डिकाडला का रहने वाला है, और उसी के ऊपर ये जो गंभीर आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। फिर और जो पूरा मामला है वो भी देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के निकल करके सामने आता है। अभी फ़िलहाल हमने एक पक्ष दिखाया है, दूसरा पक्ष भी अगर अपनी बात रखना चाहता है तो उसका भी हमारे चैनल पर स्वागत रहेगा। यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ मैटर है यहाँ पे बताएंगे एक बार? कब्जा मारा है वो तो हंगा कर रहा है, अपनी जितनी उसकी कागज हम अपनी बोल लो, बेच लो, रख लो, हमने कोई इतराज नहीं, हमारी छोड़ दो बस, ठीक है ले। और के कौन लोग हैं और कौन सी जगह पर हैं ये? हमने नहीं भी रखी है। क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? या नु पड़ता था जी साज लाइयो, और जमीन थी साज या दूसरे की, वो बदले दे के पूरे ले लिया और इज्जत दे दी नू थी। कौन सी जगह है ये? मुशियाला और मुशियाला जो है जी, कौन सी जगह है ये? रोहतक बाईपास। दूसरे पक्ष से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उनका ये कहना था कि मेरे पास ज़मीन के सभी दस्तावेज हैं और दस्तावेजों के आधार पर जो ज़मीन है वो मेरी है, ना ही मेरी ज़मीन में कोई ट्यूबवेल है, ना ही कोई कोठड़ा है। जिस प्रकार से इन लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है।